मुर्गा देखें ये कहाँ पर अजान लग रही है और ये कहाँ पे बदमाश छुपता घूम रहा है। तो इसको बंद करते हैं यहाँ पर। ओए होए 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 होए। थोड़ी बहुत को बचेगी तो उसको हम सुबह बिल्कुल साफ कर देंगे। पाटे तीतरी आवाज़ चेक करें तो यहाँ पर तीतरी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आयोब के सब खैरियत से। तो भाई आज आपको नई चीज़ दिखाता हूँ। प्याज के जो है ना पत्ते हंसने में साथ लगे हुए और एक बंदा भाई हमने पकड़ा इमरजेंसी में। तो प्याज के पत्ते काफ़ी गर्म होते हैं, तो अभी हम बकरी को ले जा रहे हैं, बकरी को डालेंगे। और सर्दियों में बकरी के लिए काफ़ी मुफीद है, मतलब गर्म होते हैं तो मुफीद है, इसलिए बकरियों को खिलाए जाते हैं। तो अभी जो है ना ये बराबर में यहाँ पर ये देखें कितनी सारी प्याज भी पड़ी हुई है इस एरिया में और वहाँ पर सारे एरिया मतलब प्याज पड़ी हुई है। और सामने देखें चौकी के लिए ये लगाया रात को तंबू। अभी यहाँ से लेकर चलते हैं और बकरियों को डालेंगे तो बकरियाँ काफ़ी मज़े से खाएंगी और बकरियों के लिए काफ़ी मुफीद भी है। रात को सर्दी होती है, शाम को खा लेंगी तो सारी रात बिल्कुल उनको गर्माइश रहेगी और उनकी सेहत के लिए काफ़ी बेहतरीन काम हो जाएगा। तो ये एक इंटरेस्ट चीज़ थी। और एक चीज़ और भी है, हम अक्सर ये जो है ना प्याज ये हमारी जब बकरी बच्चा देती है उस टाइम बकरी को खिलाई जाती है ताकि गर्म होती है और बकरी बच्चा देने में बकरी के लिए आसानी हो जाती है। तो ये भी एक नुस्खा तजर्बा है, जो देसी तजर्बा जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली हमारी जो है ना क्या बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में से बोलते हैं भरी, वो रेडी कर दी हसनैन ने। और इस मिस्टर नाम है रामू, इसका नाम है रामू। छाना लुआ रामू, रामू शर्माता भाई। रामू देखें क्या फूल लगाए हुए। तो हमारी भरी होगी रेडी। तो अब हम लेकर चलते हैं, बकरियों को डालेंगे तो हमारी बकरियाँ बड़े मज़े से खाएंगी। तो ये लेकर हम फ़ौरन से चलते हैं बकरियों के पास। हमारा मुर्गा देखें ये कहाँ पर अजान लग रही है और ये कहाँ पे बदमाश छुपता घूम रहा है। तो इसको बंद करते हैं यहाँ पर। ओए होए 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 होए। दोस्तों सुबह सुबह मैं निकला यहाँ पर तो कौवे देखें कितने बैठे हुए इलेक्ट्रिक तारों के ऊपर। तो अच्छा, कौवों के बारे में आपकी क्या राय है? कौवे मतलब कैसे होते हैं ये? वैसे आदत के मुताबिक तो यार और परिंदों से ये अच्छी नहीं होते, क्योंकि इनमें ना वो शरारतें होती हैं जो और परिंदों में नहीं होती। ये बहुत शरारती होते हैं। अभी तो भाग गए सारे के सारे। तो ये ना वैसे भी ना इसके बारे में तारीख भी इतनी अच्छी नहीं है और तो कौवों को इतना कोई पसंद नहीं करता। तो मुझे भी इतना पसंद नहीं है, लेकिन परिंदा है इसकी फिर भी हम इसको, ये तो खुद चालाक है, ये तो किसी के धोखे में वैसे नहीं आता, लेकिन परिंदा है फिर भी। लेकिन इसकी तारीख इतनी अच्छी नहीं है कौवे की। तो तारिक से मुराद पता है क्या था? तारिक से मुराद ये था कि कौवे जो है ना ये मेरे ख्याल से पहले एक अच्छा परिंदा था, क्योंकि एक नबी की जो है ना नबी ने इसको भेजा था, किसी पैगाम को लेकर मतलब भेजा था, वहाँ पर पैगाम कहीं पहुँचाना था। तो ये परिंदा इसको ही भेजा था कौवे को, लेकिन रास्ते में कहीं वो अल्लाह ताला का अज़ाब आया होता तो वहाँ पर मुर्दा पड़े हुए थे। तो ये कौवा जो है ना वो शरारती वहाँ पर बैठ गया था वो मुर्दा खाने। तो पहले मतलब अच्छा परिंदा था तारीख के मुताबिक, और उसके बाद इसको जब ये मुर्दा को खाने लगा उसके बाद ये मनुष्य परिंदा माना गया। मतलब लोग इसको मनुष्य परिंदा मानते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि इसकी तारीख इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद मेरे ख्याल पता नहीं कौन से परिंदे को भेजा, कबूतर को भेजा था शायद, या फिर किसी हुदहुद को भेजा था, पता नहीं किस परिंदे को भेजा था। लेकिन उसके बाद कौवे को छोड़कर दूसरा परिंदा गया था वो पैगाम, नबी का जो पैगाम लेकर। यहाँ पर वैसे ना इतनी सारी डव और ये दूसरे परिंदे ना गंदम यहाँ पर नुकसान करने के लिए आते हैं, लेकिन आज बाज जो है इतनी बड़ी जो थंबा है इसके ऊपर बैठी हुई है। तो इसकी वजह से परिंदे कोई भी नजर नहीं आ रहा, वरना इस इलेक्ट्रिक तार जो है ना फुल भरे हुए होते हैं और वहाँ से लेकर और वहाँ तक सब के सब ये फुल भरे होते हैं। बाज भी फिलाई कर गई भाई, बाज बोल रही है मेरी बुराई कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डव होती है, लेकिन आज एक भी नजर नहीं आ रही। वजह यही है कि यहाँ पर बाज बैठी हुई है, इसलिए सारी यहाँ से सारी गायब है। तो फाइनली दोस्तों मैं जहाँ पर हम रूटीन के मुताबिक डेली में आना होता है वहाँ पर फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ, और अभी हमें चढ़ना है इस बबूल के दरख्त के ऊपर और इसको बिल्कुल करना है क्लियर। हमारी कुल्हाड़ी नीचे पड़ी हुई है, तो ये रूटीन के मुताबिक जो हम डेली काटते हैं, तो सुबह सुबह यही काटनी थी मुझे। तो यहाँ पर फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ। अब चढ़ता हूँ ऊपर चढ़ने के बाद इसको बिल्कुल आज हम कर देंगे इंशाल्लाह साफ़। थोड़ी बहुत बचेगी वरना ये सारी साफ़ हो जाएगी, शायद हो भी जाए साफ़, वरना थोड़ी बहुत को बचेगी तो उसको हम सुबह बिल्कुल साफ़ कर देंगे। पाटे तीतरी आवाज़ चेक करें तो यहाँ पर तीतरी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो अभी गंदम का सीज़न आ रहा है, उसमें तीतर बच्चे निकालेंगे। तो इंशाल्लाह जब भी हमें तीतर मिला तो व्लॉग लाजिम बनाएंगे। तो तीतर माशाल्लाह बहुत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, तकरीबन बहुत ज़्यादा। मतलब ये है कि बहुत और इलाकों से काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर पाटे। तो अभी आवाज़ भी आ रही थी एक साइड पर। तो तीतर जब अभी गंदम का सीज़न, गंदम जैसे पक के तैयार होगी तो यहाँ पर तीतर बच्चे भी निकालेंगे। तो इंशाल्लाह हम उसका व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। यार हमारी बकरी को देखें मोशन लग चुके हैं, आज पहला ही दिन है इसका, पहला नहीं दूसरा तीसरा दिन है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कल इसको ना जैसे आई थी तो ये गंदम काफ़ी शौक से खा रही थी, इसने गंदम ज़्यादा खा लिया, मुझे लगे ऐसा रहा है। तो इसको आज लगे हुए मोशन। भाई क्यों खाती इतनी गंदम, तो पता है भी नुकसान था। ये देखें अभी इसको लगे हुए मोशन, ये देखें सारी मोशन भरी हुई है। और बकाया जितनी बकरियाँ हैं सबको जो है ना टहनियाँ डाल दी हैं बबुल की, और ये खाने में लगी हुई हैं। तो ये इसने एक हमें
मतलब बैड न्यूज़ जो दिए, इसको माशाल्लाह लगे बड़ा ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ये भी बकरियाँ देखें माशाल्लाह सब ने थन भरे हुए, और ये वाली बकरी इसने थन भरे हुए, और बकाया तकरीबन काफ़ी ज़्यादा बकरियों ने मतलब थन वगैरह भरे हुए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बच्चे देंगे, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा बेताब किया हुआ, इंतज़ार काफ़ी करा रही हैं। तो ये बकरी इस वाली बकरी ने आज माशाल्लाह थन भरे हुए। ये बड़ी बकरी जो है, और इसके देखें ये मेरे ख्याल थोड़ा लेट है अभी, इसने अभी थोड़ा कम है, और उनके निस्बत इसका जो है ना दूध कम है इसके थनों में। तो इंशाल्लाह सब बकरियाँ में सरप्राइज़ करेंगे बहुत जल्द। तो दोस्तों आपसे एक चीज़ मुझे पूछनी है कि आपके पास ये वाला घास है, ये भाई हमारे पास तो ये ना हमारे इलाके में पहली दफ़ा आया है। ये देखें, आपको दिखाता हूँ करीब से, कितना मुलायम सा घास है। और इसे यहाँ पर हमें जो दिया गया है, तो हमें तो पहले पता भी नहीं था इसके बारे में, लेकिन हमें जो नाम दिया इसके कहते हैं प्रोटीन। तो हमने प्रोटीन नाम रखा है। इसके साथ 3-4 मतलब घास मिले हुए, एक तो है बरसिम, और दूसरा एक नया घास है ये बिल्कुल पतला सा जो है ये वाला, और एक और ये देखें, इससे पता नहीं क्या बोलते हैं, ये काली लूसन जैसा, लेकिन काली लूसन नहीं है। और इसके साथ एक और मेरे ख्याल से एक और घास के साथ मिला हुआ है। तो हम इसे कहते हैं प्रोटीन। और आपके पास है ये है तो बताएं मुझे कमेंट में कि आपके पास है। और मेरे ख्याल से पंजाब में पहले बहुत ज़्यादा है, और सिंध में ना हमारे यहाँ पर हमने तो पहली दफ़ा देखा, हमारे अरीब करीब हमने कभी देखा भी नहीं था, और पहली दफ़ा ट्राई हमने अभी किया ये। तो इसे हमारी ज़बान में इसे बोलते हैं प्रोटीन। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, अभी पहली दफ़ा इसने जब हमने इसको काटा तो इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं था, लेकिन अब इस बार जब हम सेकंड टाइम इसको काट रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट काफ़ी हद तक बेहतर आ रहा है अभी तक। तो देखिए इसका ये कद तो छोटा होता है, लेकिन इसमें घास काफ़ी ज़्यादा होता है। तो और वैसे भी ग्रीन काफ़ी होता है ये। तो चलते हैं, ये काटते हैं और बकरियों को डालेंगे, तो फिर बकरियों के पास दोबारा मिलते हैं आपको। तो फाइनली हमारी मुर्गी देखें वो कहाँ पे बाड़े बकरियों के बीच में घुसी हुई है, और इनके लिए इनको बरसिम डाल दिया, घास इनको जो डालना तो डाल दिया। और ये देखें प्याज के फल आ चुके हैं, और इनको डालते हैं, तो ये बड़े मज़े से खाएंगे इनको। तो हमारी सारी बकरियां बड़ी बेताब है, तो इनको फटाफट डालते हैं, और ताकि आराम से खाएं और रिलैक्स हो जाएं। तो अभी देखें कितनी बेताब है सब के सब खाने के लिए भाई। तो भाई हंसने लगा हुआ है, तो हंसने के साथ हेल्प कराते हैं, और इनको डालते हैं हम अंदर। तो ये शरारत देखें यहाँ से निकलने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको मैंने रोक लिया यहीं पर ही, और सारी बकरियों को डाल दें। अब इजीली खाएंगे आराम से ये इससे। ये देखें शैतान, ये अभी बाहर निकलने की कोशिश करो, निकल जाएगा इजीली। ये देखें इतना शैतान है ये, बस बहुत ज़्यादा शैतान है हमारा ये छोटा सा चुन्नू। दोस्तों हमारी बकरी को सुबह बेचारी को मोशन लगे थे, अब ये घास भी नहीं खा रही, इसको कुछ ना कुछ देते हैं ताकि इसकी सेहत सही हो। और अभी इसको मोशन तो रुक चुका है मेरे ख्याल से, लेकिन अभी घास खाने तो नखरे कर रही है। देखें इसको थोड़ी देर पहले तो खा रही थी, लेकिन अभी इसको पता नहीं क्या हुआ, अभी नहीं खा रही है। ये देखें भाई कज़न की गंजी मुर्गी यहाँ पर आ चुकी है, इसके साथ 2 बच्चे में, लेकिन अभी अंडे देने शुरू होगी दोबारा ये। तो हम अभी रेबिट्स के होल चेक करते हैं। कुछ हमारे रेबिट्स के जो बच्चे जो होल के अंदर थे, तो वो शायद बाहर निकल चुके हों, मुश्किल निकले हों, क्योंकि अभी 1-2 दिन शायद वो ले जाएंगे, 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो निकल जाएंगे बाहर। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि शायद वो निकले हैं बाहर, तो नज़र मार लेते हैं। हमारे देखें एक ये बैठी हुई है, और इनकी मम्मा ये बैठी हुई है, और वो हॉल में घुस चुकी। तो लाइट ऑन करते हैं पहले, उसके बाद हम अंदर देखते हैं। पहले में लाइट को ऑन किया है, और अंदर अब देखते हैं। तो भाई इनकी जो मदर बाहर निकली थी बच्चों की, वो भी अंदर जा चुकी है। तो फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से अभी नहीं निकले बाहर। ये एक प्यारी सी जो हमारी बहुत, ये शर्मीली भी नहीं है, बहुत मतलब बहुत प्यारी लाडली, इसका नाम हमने रखा हुआ लाडली। आज के बाद इसका नाम रखें लाडली। और दूसरी वाली जैसे बच्चे निकाले हैं उसका नाम तो रखा हुआ है ऑलरेडी, मैडम नाम है उसका, और इसका नाम हमने रखा हुआ है लाडली। भाई आज के बाद तुम्हारा नाम है लाडली। हसनैन इसको बंद कर रहा है, तो इसमें मेरे ख्याल से अंडे रखे हुए, तो आपको ज़रा दिखाता हूँ वो भी। कितने अंडे हसनैन? 6। तो 6 अंडे इसके अंदर रखे हुए। तो हसनैन इसको कर रहे थे बंद, तो कर दो बंद। ये वाइटो यहाँ पर घूम रही, इसके भी अंडे हैं, इसको भी ज़रा देख लेते हैं कितने अंडे इसके हो चुके हैं। और इसके जो है ना डेली की रूटीन में 1-2 बच्चे मर रहे हैं, तो पता नहीं इसको बेचारी के बच्चों में नज़र लग गई है क्या है। और लल्लो के अंडे जो हमने देखे थे, और वाइटो के अंडे अभी हम चल कर देखते हैं कि वाइटो कितने अंडे हैं। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा होंगे। तो ये घुस चुकी है इसमें, इसको पता है शाम को इधर ही जाना है, तो ये घुस चुकी है। तो वाइटो के मेरे ख्याल से अंडे ज़्यादा होंगे उससे, ज़रा देखते हैं। ये देखें ये हमारे वाइटो के अंडे, कितने अंडे? 4 और 4 8 अंडे हैं हमारी वाइटो के, माशाल्लाह से कितने प्यारे से रखे हुए। ये देखें। इसी के साथ दोस्तों हमारे आज की व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो जो भी दोस्तों ने सब्सक्राइब करें, व्लॉग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपसे मिलते हैं न्यू और नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमारे दुआ में। अल्लाह हाफिज़।